मोक्षानि सीतस्त्रिकानि चैव पंचाशदष्टोत्तरसहस्रसंख्यमेतच्युतं पंचपदं नमामि। हरिहन्त भासि यत्तं गणहरदेवीं गन्तीयं सम्मं प्रणमामि भक्तिजित्तो सन्नान्मो वयं शिरसा। इच्छाई बंते श्रुतभक्ति काव्यसुगो कौतस्सालक्ष्यम् अंगो वंग पहिने पाहुडे परियम्मी सत्य परमा योग पुभगे चुलिया चेव सुत्तत्थैतुदम कायं स्यानिचकालम अंचेमी पूजेमी बंदामी नमंसामी दुःखको कमको वैलाओ सुगैगमनम समाहिवन्नम जिनगुरु संपत्ति होय मज्जम। बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, मूल नायक श्री चंद्रप्र भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। आज सिद्ध चक्र महामंडल विधान के पावन प्रसंग पर, प्रसंग भी बहुत अच्छा है और मूक माटी में भी प्रसंग बहुत अच्छा चल रहा है। दोनों का संयोग यहाँ पर एक प्रसंग चल रहा है कि ग्रीष्म काल का जब वातावरण तैयार होता है तो इस ग्रीष्म काल में क्या दशा होती है प्रकृति की, उस प्रकृति का चित्रण करते हुए संसार की नीरवता, संसार की निस्सारता सामने दिखाई दे रही है। ये संसार का स्वरूप क्या है? आप लोग ऐसे प्रसंगों को सुनकर के अपने उपयोग को उसमें ढालने की कोशिश करते हैं। विधान का प्रयोजन क्या है? आप लोगों को एक सोचना चाहिए। विधान का प्रयोजन है कि तुम अपने जीवन का अच्छे से संविधान बना लो कि तुम्हें जीना कैसे है। अगर आपको अपने जीने का तरीका समझना है तो ये बाहर के विधान जो आप सिद्ध चक्र महामंडल विधान आप कर रहे हो कि देख, एक उनने भी अपने जीवन का विधान बनाया था, उनने भी अपने जीवन का संविधान बनाया था। आज वो इतने विधानमय हो गए, उनका जीवन इतना विशेष हो गया कि संसार के इस तपन से दूर जाकर के अपने आप को सिद्धत्व में लीन हो गए। अब आपको वही प्रसंग यहाँ चल रहा है। प्रसंग था, गर्मी का माहौल है, कुम्हार ने घड़ा बना करके धूप में रखा है, सूख रहा है, वो तपन का चित्रण चल रहा है और चित्रण करते हुए बसंत ऋतु का तन कैसा पड़ गया है। बिल्कुल पेज नंबर 180 पर प्रसंग चल रहा था और वहां ये कहा गया था, 181 से चालू करना है। ये लिखा था कि देखिए, जब बसंत का भौतिक तन पड़ा निष्क्रिय, निरावरण, गंध शून्य, क्योंकि जब पतझड़ आता है, गर्मी आती है, तो हरा भरा क्या हो गया? चला गया। वैसे ही जब व्यक्ति का अच्छा कर्म का उदय आता है तो जीवन हरा भरा हो जाता है, और जब पाप कर्म का उदय आता है तो कैसा लगता है? संसार में कहूँ सुख नहीं है, ऐसे कहते हो ना, कहूँ सार। जब अच्छा भरा दिखता है तो आदमी कहता भैया अभी तो फुर्सत नहीं है, और जैसे ही
कर्म का उदय आता है, विचित्रता आती है। वो कहता भैया संसार में बहुत परेशानी है, दुख है। पुण्य के उदय में आदमी को दुख दिखाई नहीं देता, लेकिन असाता के उदय में आदमी, पाप के उदय में उसको दुख समझ में आता है। वैसे ही वसंत काल का चित्रण करते हुए बसंत गया, प्रकृति का कैसे वो गंध सून शुष्क पुष्प सी, उसका थोड़ा सा खुला मुख बाहर निकला, किसका? रसना का। उसकी रचना थोड़ी उल्टी पलटी कुछ कह रही है, लगती है भौतिक जीवन में रस ना। वो क्या कह रहा है? जब ऐसी गर्मी के सामने कहता है तो रस ना, अब कोई रस नहीं है, रस ना। अरे वही रसना जब अच्छा भोजन मिलती तो कहते इसी में रस है, और जब भोजन नहीं मिलता और गर्मी की प्यास सामने तपन होती है और पानी नहीं मिलता तो कहते हैं भैया इस जीवन में रस ना, बहुत परेशानी है। अब आपको रस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपने लिखा ये जिह्वा तुम्हें मिली, बताओ किसके लिए मिली? स्वाद लेने के लिए। रसना इंद्री का काम क्या है? स्वाद लेने के लिए। पर हमारे आचार्य कहते नहीं, ये स्वाद के लिए नहीं है। अगर आप इस रसना का सही उपयोग करो, तो उन्होंने लिखा हरि नाम भजो हरि रसना, तो अंत समय हिली कि ना हिली कोई भरोसा नहीं है। एक काम कर सको तो इस रसना से क्या कर लो? हरि नाम, प्रभु नाम भज लो, क्योंकि ये रसना ही आपको सांसारिक रस या एक और रसनेन्द्रिय का विषय भी बनती है, पर इस रसना से ही आपको प्रभु का नाम लेने का, उच्चारण करने का अगर अवसर मिलता है तो इसी रसना के द्वारा ही मिलता है। मन में स्मरण हो सकता है, लेकिन उच्चारण अगर होगा तो इस रसना इंद्री की जिह्वा है, तालु है, ओंठ है, इन सब का जब सहयोग मिलता है तब आपके शब्दों का उच्चारण होता है। बोलो तो ऐसा बोलो कि जैसे सुनकर के रसगुल्ला नहीं भी खा रहा हो आदमी तो रसगुल्ला का स्वाद का अनुभव हो जाए। कहते हैं मीठा बोलने से, है ना, मीठा बोलने से आदमी के मन में जो स्वाद आता है वो रसगुल्ला खाने से भी उतना स्वाद नहीं आता। क्यों? कभी कभार जब आदमी को देखो रूखा बोलो, कर्कश बोलो और सामने उसके अच्छे मुंह में रसगुल्ला दे दो, और रसगुल्ला दे करके फिर कह दो तुम्हारे बाप ने खाओ, ऐसा कहूँ कह दो इतना, फिर पूछो उससे कैसा लग रहा रसगुल्ला, है ना, उससे इतना कह दो रसगुल्ला के मुंह में दो और फिर बाद में एक कर्कश शब्द बोल दो, है ना, और कर्कश शब्द बोल तो रसगुल्ला तो खाएगा, चबाएगा, पर उसका स्वाद का आनंद नहीं आएगा। इसलिए रसना से वहां पर ये दशा है, बसंत की वीरान जैसा हो गया कि रसना भी उस गर्मी के कारण से बिल्कुल उलट पलट रही है। ऐसे ही बंधु इसको अभ्यास में डाल दो, बोलने की आदत बना दो। अगर आप इसका अच्छा काम करोगे, भगवान के नाम, भगवान की आराधना, गुणों की आराधना, आज सिद्ध चक्र आराधना करने का मौसम है। कई लोग तो हम देखेंगे अभी अर्घ्य चलेंगे ना महाराज, अभी तो शुरुआत तो ठीक है, जैसे जैसे अर्घ्य बनेंगे भैया जी कहेंगे स्वाहा तो तुम कहोगे स्वाहा, कहे थक गए। ऐसा स्वाहा करोगे तो तुम्हें आहा होने वाला, आहा के साथ स्वाहा नहीं, स्वाहा हो तो आनंद के साथ होना चाहिए।
उस साय के साथ प्रत्येक अर्घ में होना चाहिए। तब तो आपको लगेगा अच्छे से पढ़ो, आपको शब्द मिले हैं, किताब मिली है, गूंगे देखो मत, बाँचो मत, एक एक शब्द को पढ़ करके करना, तब तो आपको आनंद आएगा सिद्ध चक्र विधान का। क्योंकि जिह्वा को धन्य करना है तो मात्र रसना इंद्री की रस लेने के लिए नहीं, आत्मा के रस लेने में उन शब्दों का उच्चारण करिए। प्रभु नाम भजो हरि रसना, इस सूत्र को याद रखना। जब जब भी ऐसी गाने की बात आए, भगवान की आराधना का है, देख मौका मिला है, फिर मिले या ना मिले पता नहीं, इस भाव में तो जिह्वा मिल गई, अगले भाव में जिह्वा मिले, का भरोसा। कभी कभार ऐसे ही होता है, बिना जिह्वा के भी हो जाते हैं। कौन एक इंद्री में जाओ, वहां जिह्वा नहीं है, स्वाद नहीं है। अब आपको क्या करना है, रसने का सदुपयोग करना है। बात चल रही थी कि ये ही दशा है, उस दशा को करते करते अब आगे पढ़ते हैं, पेज आगे आता है आज का। देखते ही देखते बस दिखना बंद हो गया। देखिए आपको संसार का एक विचित्र आचार्य श्री मुखमाटी में दिखा रहे हैं। देखते ही देखते बस दिखना बंद हो गया, बसंत का सौ भी अतीत की गोद में समा गया। यानी बसंत ऋतु गई, और कैसी ऋतु आ गई है, निदाग का अर्थ है गर्मी, ऐसी। और बसंत का सब समा गया, अतीत की गोद में समा गया, शेष रह गया अस्थियों का अस्तित्व। आपको एक वैराग्य का दर्शन कराया जा रहा है। आप देखो, जब कोई आदमी एक अच्छा हष्ट-पुष्ट था, जिसके उसके यौवन के रूप को देखो, है ना, और जैसे ही उसका आयु कर्म होता है और जाकर के शमशान में जब लकड़ियों के बीच में धर करके उसके शरीर को क्या कर देते हैं, फूंक देते हैं, जला देते हैं, क्या मिलता है बताओ। ऐसी गर्मी, बसंत ऋतु का हरापना चला गया। अब जैसी गर्मी आई तो जंगल में क्या दिखाई दे रहा है, सूखे सूखे ठूंठ से दिखाई दे रहे हैं पेड़, जैसे अस्थियों के संचय दिखाई देता है, वैसे दिखाई दे रहा है। शेष रहा गया, जैसे ऐसा लग रहा है अस्थियों का अस्तित्व। और यूं कहती हस्तियां हंस रही हैं विश्व की मूर्ता पर की देख। आपकी वे हस्तियां हंस रही हैं, और हंस रही हैं विश्व की मूर्ता पर की। जिसने मरण को पाया उसे जनन को पाना है, और जिसने जनन को पाया है उसे मरण को पाना है। यह अकाट नियम है। जो जन्मा है वो एक दिन मरेगा, और जो मरा है, अगर तुमने कर्मों का अंत नहीं किया तो पुनः जन्म लेना पड़ेगा। ऐसे कौन है जिनका पुनः जन्म नहीं होता, जिनकी तुम आराधना करने जा रहे हो? एक बार पहुंच गए मंजिल पर, अब लौटने का कोई काम नहीं है। उस मुकाम पर पहुंचने के लिए सिद्ध चक्र विधान का ही ये प्रयोजन हमारा है। वहां पर पहुंचना है, ये नियम है, प्रकृति का सत्य है। पर देखो, एक विशेष बात है कि वे हस्तियां हंस रही हैं कि देख, एक दिन हम भी तुम जैसे जवान थे। आज तुम जिनको देख करके हंस रहे हो, ओहो, वैराग्य होता है। एक दिन यही अस्थियों का संचय देखो, जब हरा भरा जीवन था, लोग जहां से जाते थे, लोग इनको क्या कहते, अरे भैया कितने अच्छे हो। और आज जब ये जल करके राख हो गई है, तो अब कह रहे हो कि देखो ये भी वही है व्यक्तित्व, एक दिन हमारे भी दिन थे, आज वो ये दिन है। आप ही सोचना, हमारा भी दिन आएगा, अपने भी वो दिन आएंगे। ऐसे ही जो जन्मा है वो एक दिन मरेगा, जो मरण किया है, कर्म का संयोग अगर है
तो पुनः जन्म लेना पड़ेगा। अंतर इतना है कि कहाँ कहाँ कौन किसका जन्म किसकी जगह होने वाला है, ये तो उतना है। कितनी बार मरे हो, तो आगे का गणना करना संभव नहीं है। अनगिन बार धरती खुदी, गहरी गहरी वहीं पर अनगिन बार अस्थियां दबाई हैं। ये एक बार नहीं, कितनी बार। अगर तुम्हारी बात कही जाए, हमारे आचार्य ने लिखा है कि तुम इतनी बार मर चुके हो, इतनी बार मर चुके हो कि अगर तुम्हारी ये अस्थियां अगर धरती ने मिलाई नहीं होती, गली नहीं होती, तो तुम्हारी इस धरती पर इतना ढेर लग जाता है अस्थियों का कि मेरू पर्वत जैसे अस्थियों का ढेर बन जाता। काश अगर व्यक्ति के पास ये बोध होता कि कितनी बार हमने ऐसी अस्थियों को लेकर के मरण कर चुके हैं, कितनी बार जला चुके हैं सबको, कोई बात कि गणना संभव नहीं है। अनगिन बार धरती खुदी, गहरी गहरी वहीं वहीं पर अनगिन बार अस्थियां दबी है। अब तो मत करो हमारा दफन, दफन दफन, हमारा दफन ही यहाँ आगामी बसंत के स्वागत के लिए वपन 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 यहाँ चल रही है केवल तपन तपन और तपन। ये कविताओं के माध्यम से, मूकमाठी के माध्यम से आपके उस जीवन के दिशा और दशा को बताया जा रहा है कि देख तेरा जीवन है क्या, तुम हो क्या, और अपने आप को समझने का प्रयास करो। यही है तुम्हारी है। कभी कराल काला राहु, जैसे देख करके सब डरते हैं। कोई से कहते तुम्हें राहु तुम्हारे पीछे पड़ो है, फिर क्या करते हो? शनि तुम्हारी लग गया है, राहु की दशा चल रही है, तो आदमी राहु का नाम सुनते ही घबरा जाता, भैया अब क्या होगा। नहीं, कभी कराल काला राहु प्रभा पुंज भानु को भी पूरा निगलता हुआ दिखा। ये संसार का चित्रण चल रहा है। ये संसार देखिए कि जो इतना तेज प्रभाकर है, पुंजवाना है, तेज है, उसके लिए भी वह राहु कैसा लगा, निगलता हुआ दिखा। कभी कभार भानु भी वह अनल उगलता हुआ दिखा। जैसे उगलने में पेड़ पौधे पर्वत पाषाण पूरे निखिल पाताल तक पिघलता गलता हुआ दिखा। इतना तेज उस धरती में कि पेड़ है, पाषाण है, पर्वत है, सारे आग लग रहे हैं। ज्येष्ठ मास में जब गर्मी पड़ती है और आपके पैरों में अगर जूते ना हो, चप्पल ना हो, और तुम उनसे कहो कि भैया इधर से थोड़ी तक सुभाष नगर तक तो चले जाओ पैदल, भैया कैसे होगा, चलना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वहां आग बरस रही है। ये गर्मी की दशा है। ऐसी पेड़ पौधे पर्वत पाषाण पूरा निखल पाताल नीचे तक गर्मी में ऐसा, तब पिघलता गलता हुआ दिखा। और दशा क्या है? अनिल अनल अनिल हुआ कभी। देखो शब्द देखो, अनल का अर्थ है आग और अनिल का अर्थ होता है हवा, है ना। तो आग के समान अनिल हुआ, यानी हवा इतनी गर्म चल रही है, इतनी गर्म हो गई है, बिल्कुल आग जैसी हो गई है कभी। और अनिल सलिल हुआ कभी। भाई हवा भी इतनी तेजी से कभी कभार जब तेज चलती हैं, बारिश के साथ चलती हैं, तो वो सलिल पानी की तरह भी हुई कभी। और जल थल हुआ झटपट, बदलता ढलता परस्पर में, दुला मिला कलिल हुआ कभी। सार जननी रजनी दिखी
कभी शशि की हंसी दिखी, कभी कभी खुशी हंसी, कभी निशा मसी दिखी। ये प्रकृति का कभी कभी देखते हैं तो एक जगह पानी ही पानी, हवा और पानी है। और जब वहां गया था तो कभी जब इस प्रकार चला तो पूरा जल थल हुआ झटपट, बदलता ढलता परस्पर में गुला मिला कलिल। कलिल यानी कीचड़ के मच गया पूरा धरती बिल्कुल। हुई कभी सार्वजनिनी रजनी दिखी, कभी कभार ऐसे रात्रि, रजनी का अर्थ क्या है? सार्वजनिनी ऐसी लगी दिखी। जब गर्मी के बाद ठंडक आई, रात में देखो जैसे बहुत गर्मी पड़ी हो और अच्छा चांद निकला हो और आप अच्छे खुले आकाश में बैठे हो और उस समय ऐसी लगती वाह कितनी ठंडी है, बहुत सुंदर सारभूत ऐसी। काश ऐसा अगर दिन में भी हो गर्मियों में तो कितना अच्छा लगता, ऐसा लगता है। सार्वजनिनी रजनी दिखी, कभी शशि की हंसी दिखी, खिला हुआ चेहरा प्रसन्न, देख करके सब उदित हो जाते हैं। कभी कभी खुशी हंसी, उसके अंदर की खुशी और हंसी, कभी निशी मसी दिखी। अब निशी यानी वो रात, मसी यानी काली के समान दिखी। ऐसा कभी सुरभि, कभी दुर्भि, कभी संधि, कभी दुर्भि संधि। ये जीवन की यथार्थ है। एक समय खुशी, एक तरफ में दुखी, एक तरफ में सुगंध, दूसरे क्षण दुर्गंध। कभी संधि यानी समझौता हो गया और पता चला दूसरे क्षण समझौता टूट गया। कोई नाराज था, मना लिया और अगले क्षण पता चला कि फिर से नाराज हो गए। कभी संधि हुई, कभी द्रव्य संधि हुई। ऐसा कभी आंखें, कभी अंधी, कभी बंधन मुक्त, कभी बंदी। एक ही बात है। ये संसार की विचित्रता है, यथार्थता है कि आप क्या समझ रहे हो। एक तरफ देखते कि मैं तो भैया बहुत स्वतंत्र हो गया हूँ, अगले पल पड़ा चला अब तो तुम्हारे लिए और ये काम है, इतने दिन बंधन कहीं नहीं जा सकते हो। एक महाशय आए महाराज, अभी अभी सुबह सुबह सोचा था कि अच्छा विधान करेंगे, अभी बैठे थे ना, सोचा था कि विधान में बैठेंगे। कल शाम को खबर आ गई कि फलाने के तो मोड़ा होगा। तो मैंने कहा भैया कल रात जब हो रही थी शुद्धि तब कहाँ चले, हम सोची थी कि कल बैठते हैं। देखो बंधन कहाँ से कब तुम्हें बांध दे कोई भरोसा। ये मत सोच लेना कि आदमी को रस्सी से ही बांधा जाता है। आदमी को बंधन रस्सी का बंधन से ही बड़ा होता है, मोह का बंधन। उसको अगर तुमने नहीं तोड़ा तो संसार से शिद्दत की अवस्था का बंधन हो ही नहीं हो सकता, उससे संबंध तुम्हारा बन ही नहीं सकता। सोचते ही रह गए पर हम सिद्ध चक्र विधान से वंचित हो गए। काश समय से पहले जाग जाते, खबर होती तो हम जाग जाते। भाई मोह का बंधन ऐसे ही है, कब किसे बांधे, कब बंधन में डाल दे। इसलिए संसार कुछ समय ऐसा महसूस होता है कि मैं तो बंधन मुक्त, अगले पल देखा तो बंदी है। ऐसी बंधनों से पड़ा हुआ संसारी आत्मा अपने आप को निर्बंध बनाना है, तो निर्बंध बनाने के लिए बंध मुक्त ऐसे भगवंतों की आराधना करने वाला ही अपने आप को निर्बंध बना सकता है। बंधन में डालना हो तो संसार के मोह राग में पड़ो, और बंधन से मुक्त होना हो तो भगवान की आराधना करो। करना क्या है, समय देखिए। एक बहुत अच्छा एक दोहा चलता, लिखा था उसमें, हरि भजन को आलसी और खावे को तैयार, ऐसे
उसमें तुलसी ऐसे नरन को लिखा है बार बार धिक्कार। भैया भोजन की पार्टी हो तो अभी देखा था महाराज, विधान तो है, विधान में भोजन की व्यवस्था है कि नहीं? कहा भाई टोनी विधान वालों, क्यों आज का चिंता आदमी को भजन से पहले किसकी चिंता है? भोजन की। अरे जिनको भोजन की चिंता हो समझ लेना उनके जीवन में भी भजन अच्छे से नहीं है, और जिनको भजन की चिंता है उन्हें भोजन की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। बस वही है कि आप भगवान की भोजन में कभी आलसी मत बनना। अगर भगवान के भजन में आलसी बन गए तो क्या होगा? कहते हैं ऐसे भगवान तुलसी ऐसे नरन को बार बार, क्योंकि इसका जीवन मात्र भोजन है, भजन उद्देश्य जीने के लिए। अभी आचार्य जी अभी पढ़ा था, बताओ जीवन के लिए भोजन है कि भोजन के लिए जीवन है? कौन किसके लिए है? मुखवाटी में आया था भोजन किसके लिए? जीवन संरक्षण की है, जीवन जीने के लिए भोजन है कि भोजन के लिए जीवन है? आपसे कहेंगे तो यही तो महाराज जीवन जीने काय के लिए भोजन करते? बोले अच्छे से आराम स्वस्थ रहे, जीवन अच्छे से जिए। लेकिन कई लोगों का उद्देश्य है कि नहीं, ये मेरा तो उद्देश्य भस्मी भूत देह से ऋणम घृत्वा घृतम प्रवेत, कर्जा लो और घी के अच्छे पकवान खाओ। क्यों? क्योंकि आज खाने को मौका मिला है, भस्मीभूत देह से नहीं है तो अगली भाव पर क्या होगा? ये शरीर को तो भस्मीभूत, भैया जब भस्मीभूत हो नहीं तो खिलावे से क्या फायदा? कब तक खाओगे? कितना खिलाओगे? इसने कहीं मना किया? नहीं किया। मना करेगा? नहीं करेगा। तो आग में जितना जितना घी डालोगे आग ही बढ़ेगी, कभी शांत होने वाली नहीं है। लेकिन आग को कम करने का उपाय क्या है बताओ? अरे ईंधन मत डालो, अपने आप आग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर तुम यहाँ ईंधन डालते जाओ, हमारा मोह कम कैसे कम हो महाराज, हमारी तृष्णा कैसे कम हो, भैया एक काम करो, पैसा कमाओ बंद कर दो, अपने आप तुम्हारी तृष्णा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जो तुम्हारा अपना है, जो अपने साथ जाने वाला है, उसकी मत देखो जो तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। एक व्यक्ति आया, महाराज आज हमने स्वप्न में आपके दर्शन किए। मैंने की बहुत अच्छी बात है, स्वप्न में आज आप दिखे। मैंने कहा अच्छी बात है। फिर मैंने कहा ये बताओ स्वप्न में हम अकेले देखे कि तुम भी देखे थे? नहीं नहीं महाराज आप अकेले। तो मैंने कहा तुम्हारा मतलब नहीं है, कोई मकाम का नहीं, हम तो ये सोचता कि एक साथ में अगर तुम भी हमारे साथ होते तो कितने अच्छे होते। अगर हम भी मुनि तुम्हें रूप में देखे, काश तुम मुनि के रूप में अगर वो स्वप्न में होते तो। हाँ ऐसा कभी सोचा नहीं। अब ऐसा स्वप्न देखना कि आप अगली बार महाराज देखे, महाराज के साथ हम भी मुनि बन करके महाराज जैसे दिखे, समझ लेना तुम्हारे जीवन का स्वप्न सार्थक होगा, आपको सार्थकता नजर आएगी। आज की मुखमाटी में संसार का चित्रण ये गर्मी के माध्यम से आपको दिया गया। बसंत चला गया है, आपके जीवन का भी बसंत उजड़ गया है। नहीं है तो कोई बसंत में बैठे हैं, जवानी है ना, एक दिन आएगा ये बसंत भी जाएगा।